हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अब से कुछ देर में वो राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। बेल पर बाहर आए हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है हेमंत सोरेन ने। एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आ रही है। सीएम चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन की फिर सत्ता वापसी हो रही है। इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। तहसीन पूनावाला, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने बोला है हम ना रुकेंगे ना थकेंगे, जो कार्रवाई हो रही है वो होती रहेगी। बिल्कुल, अजीत पवार जी को डाल दीजिए जेल के अंदर। छगन भुजबल जी की जो फाइल घूम गई उसे ढूंढ कर निकाल दीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ भाजपा ने जो लेटर व्हाइट पेपर निकाला था, उस व्हाइट पेपर में उनको जो अक्यूज से उनको बना गया है विटनेस से बना दीजिए अक्यूज। कौन रोक रहा है इनको? कीजिए अटैक, अपने लोगों पर भी कीजिए अटैक। वो क्यों नहीं कर रहे? कौन कह रहा है कि यहाँ पे कोई भ्रष्ट है तो उन पे कार्रवाई कीजिए। अपने लोगों पे कार्रवाई करना कौन रोका है? इनको किसने रोका है? और मैं हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। झारखंड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री बनकर निकले। इसीलिए एक ट्राइबल स्टेट के अंदर भाजपा ने इस तरह का अटैक किया है, लेकिन हेमंत सोरेन जी अब वापस बाहर निकले और वापस वो झारखंड को आगे प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे। और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आ रही है। जी, मैं ये जो बालक बुद्धि की संज्ञा दी गई, इसके ऊपर कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं मौका दूंगा महुआ माजी को कि आपकी पार्टी है वो, लेकिन जो बालक बुद्धि की संज्ञा दी गई तहसीन पूनावाला, योर टेक ऑन दैट। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और देश ने उनको सब कुछ दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस तरह के फिल्मी डायलॉग करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पद की गरिमा को खुद ठेस पहुंचा रहे। या इलेक्शन में अगर ये मुर्गी, मच्छी, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है उनके पद को खुद गरिमा पहुंचा रहे। ये उनको शोभा नहीं देता। विपक्ष अपना है, विपक्ष भी उन्हीं का है। हाउस विपक्ष का होता है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसे सुषमा स्वराज जी ने कहा, अगर आप मजाक उड़ाओगे, आप खिल्ली उतारोगे, आप विपक्ष के नेता को नाम दोगे, फिर पलट कर कोई आप पे वार करेंगे तो आप कहोगे मुझ पे अटैक हो गया, मुझे ये कहा गया, मुझे फलाना नहीं किया। मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। पहले भी राहुल जी को उन्होंने कुछ कहा है, ये शोभा नहीं देता। देखिए, मुझे उम्मीद है तहसीन पूरा सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे बताइए, कभी नहीं बोलता हूं मैं। मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक महंत है, उन्होंने अपना पुराना नाम छोड़ दिया, उनको अजय बिष्ट कौन बोलता है? मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे का सम्मान करना था, कॉन्स्टिट्यूशन डे का बहिष्कार किसने किया? ममता बनर्जी ने। आज तक उन्होंने मोदी जी को शुभकामनाएं देना छोड़ी, उन्होंने कहा मैंने लाइट बंद कर दी थी। खड़गे जी ने इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। आप ये लोग नसीहत देंगे हमें? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप देखिए अभी आपने सवाल पूछा भ्रष्टाचार को लेकर। ये राहुल गांधी है ना, 2 सीएम का यहां पर रोना रोते हैं और केरला के सीएम को जेल में डालना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस शिकायत दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने की, कोर्ट में ले जाने का काम दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने की, और जब कार्रवाई हुई तो रिश्ता बन गया था तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हमें गालियां दे रहे हैं। और आखिरी बात देखिए, हमें गोडसे मुर्दाबाद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो शरीर को मारा गांधी जी के, पर गांधी जी की आत्मा को मारने वाले गांधी वाड्रा परिवार को मुर्दाबाद बोलिए एक बार। आप तो गोडसे जी बोल रहे हैं। और गीता के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणी केसी वेणुगोपाल ने की, ऑन रिकॉर्ड आने दीजिए कि यदुवंशी पार्टी, समाजवादी पार्टी उस पर कोई स्टैंड नहीं ले पाती। जिस प्रकार से द्वारका का अपमान जब किया गया राहुल गांधी के द्वारा, याद है ना अमीश जी, द्वारका क्या अपमान किया? ठीक है, जी महुआ माजी भी कुछ कहना चाह रही है, तहसीन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नौटंकी। ओके, महुआ माजी, भ्रष्टाचार को लेकर इतना सेलिब्रेशन क्यों है? मामला तो करप्शन का है। बार बार सरकार यही कहती है, केंद्र की सरकार, की भ्रष्टाचार को लेकर सेलिब्रेशन मोड क्यों है विपक्ष में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भाजपा जो विपक्ष में जितने लोग हैं उनको भ्रष्टाचारी कह के हमेशा परेशान करती रही है। झारखंड में आपने देखा कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी पर ईडी ने कार्रवाई करने की कोशिश की और उनके खिलाफ झूठे केसेस दर्ज किए, क्योंकि माननीय झारखंड न्यायालय ने खुद लिख कर दिया है कि ईडी के पास हेमंत सोरेन जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति को 5 महीने तक अपने परिवार से दूर, अपनी जनता से दूर रखा गया। लोकसभा इलेक्शन में वो जनता के बीच नहीं जा पाए, उनको डिस्टर्ब किया गया। वो एक मुख्यमंत्री थे, उनको अपने पद से रिजाइन देने के लिए मजबूर किया गया था। और उसके बाद चलिए, लेकिन इतनी तो उन्होंने गरिमा रखी कि रिजाइन कर दिया।
लेकिन इस देश में तो एक मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो जेल में बंद है और अभी तक उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया है। लेकिन देखिए, ये पॉलिटिकल मूव होते हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप भी इसको समझते होंगे। लेकिन क्या वाकई सारा करप्शन क्या विपक्ष में है? ये भी बड़ा मूल सवाल है। मैं ब्रेक के बाद इस सवाल पर आऊंगा। क्या सत्ता पक्ष में सब कुछ सही है? ब्रेक के बाद इस बड़े प्रश्न पर आप देख रहे हैं आर पार।